सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुछ यूपीएसआई के लिए स्पेशल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यूपीएसआई स्पेशल। कंधों पे लगेंगे सितारे तभी तो चमकेंगे हमारी किस्मत के सितारे जो अभी गर्दिश में हैं। आओ बने दरोगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी नए व्यक्ति हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी अभी पुराने वीडियोस को नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर भी हमारे सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास यूपीएसआई स्पेशल। आओ बने दरोगा। समझे मेरे दरोगा? यूपीएसआई स्पेशल में हम आज बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। देखिए, जो मेंसुरेशन होता है बेसिकली आपका वो दो तरीके का होता है। एक होता है 2D 2 डायमेंशनल और एक होता है 3D 3 डायमेंशनल। तो हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे पहले 2D से। अब ये 2D और 3D क्या लिखा है? देखिए ये डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? ये जो 2D शब्द लिखा हुआ है मतलब मेंसुरेशन 2D के अंदर हम ऐसी आकृतियां ऐसे फिगर्स पढ़ते हैं जिनमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई हो। दो डायमेंशंस। 2D का मतलब समझ पा रहे हैं? लंबाई हो और चौड़ाई हो। जब हम बात करते हैं 3D की तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। मतलब पहली डायमेंशन तो लंबाई हो गई किसी फिगर में, दूसरी हो गई उसकी चौड़ाई और तीसरी हो गई उस फिगर की ऊंचाई। समझ रहे हैं? 3 डायमेंशन। तो हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं 2D के बारे में। जब 2D हम अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे 3D की। ठीक है? अब देखिए ये 2D जो लिखा हुआ है, 2D शब्द का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। कुछ आकृतियां मैं आपके सामने बनाऊं, ये कुछ फिगर्स में अगर आपके सामने यहाँ पर बनाऊं तो ये जितने भी फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं ये सारी आकृतियां हमारी 2D आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां भैया? 2D आकृतियां, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। मतलब इन फिगर्स की आप लंबाई या चौड़ाई ही बता सकते हैं। तीसरा डायमेंशन जो हाइट है वो आप नहीं बता सकते हैं। अब ये जो भी फिगर आपको यहाँ पर बने हुए दिख रहे हैं, ये सपोज करिए एक फ्लैट जमीन है, आप किसी फील्ड में खड़े हैं, फील्ड में, खेत में, और उस खेत पे आपने नीचे इनको मार्क करके रखा हुआ है, नीचे बना के रखा हुआ है। तो अगर आप इनको नीचे बनाओगे और मैं आपसे कहूं कि इनका मेजरमेंट करो आप, तो आप इनका मेजरमेंट करके मुझे क्या बताओगे? आप कहोगे सर ये इतना लंबा है, ये इधर इसकी इतनी चौड़ाई है, यही तो कहोगे एकदम। अगर नीचे आपके बनाओ, समझ पा रहे हैं? जैसे हम खड़े हैं जिस चीज पे, फ्लैट सरफेस पे बनाए, फ्लैट सरफेस पे, तो इसकी केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं। अब अगर बात करूं मैं 3D की, तो जितने भी 3D फिगर होते हैं वो इन्हीं सब 2D फिगर्स से बनते हैं। जितने और भी होते हैं 2D फिगर्स, मैंने तो आपको समझाने के लिए बस बनाया हुआ है। तो जितने भी 3D फिगर होते हैं भैया वो सब कहां से बनते हैं? 2D से। कैसे? अगर इन बनी हुई आकृतियों को आप तीसरा डायमेंशन दे दीजिए, ऊंचाई दे दीजिए, तो वो सारे फिगर जो है हमारे कैसे फिगर बन जाएंगे? बताओ कैसे फिगर बन जाएंगे? 3D फिगर। बात समझ रहे हैं? सारे के सारे फिगर हो जाएंगे 3D फिगर। जैसे सपोज करिए ये जो आकृतियां आपको दिख रही है ये अंदर की तरफ इस दीवार में धंसी हुई है, इन स्लॉट्स में अंदर है। अगर आप इनको इसे पकड़ के बाहर खींचने लग जाएंगे, सपोज कीजिए एक रिंग है, यहाँ पे आप पकड़ के इसको बाहर खींचिए और बाहर खींच के निकालेंगे, जब देखेंगे तो उस तरह की कुछ 3D आकृति आपको दिखाई देगी। तो ये 3D आकृति हो गई जिसमें आपने उसको हाइट दे दी, ऊंचाई दे दी। बात समझ आ रही है मेरी? तो 2D और 3D में अंतर समझ पा रहे हैं ना? नहीं, एकदम जीरो लेवल से भैया शुरू करेंगे हम। जो लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं उनको पता ही रहता है कि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। धीरे धीरे हम भी अपनी ऊंचाई बढ़ाएंगे। तो समझते हैं आगे की बात को। तो ये हो गई 2D की बात कि आखिर ये 2D है क्या? 2D का मतलब 2 डायमेंशंस, लंबाई व चौड़ाई। अब 2D के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या होता है? 2D के अंदर यहाँ पर बेसिकली बात होती है हमारे क्षेत्रफल की और परिमाप की। क्षेत्रफल की और परिमाप की। क्षेत्रफल मतलब एरिया, परिमाप मतलब पेरीमीटर। क्षेत्रफल और परिमाप की। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D की, मतलब तीसरा डायमेंशन आ जाता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो आप पहले से ही निकाल रहे थे, 2D में ही निकाल रहे थे। यहाँ पर क्षेत्रफल के साथ साथ बात होने लगती है आयतन की, वॉल्यूम की।
आयतन की, और एक तरीके का और क्षेत्रफल यहां होता है जिसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं भैया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, या फिर कह सकते हैं आप लैटरल सरफेस एरिया। वो आगे की बात है, मैं आपको आगे समझाऊंगा उन बातों को। फिलहाल हमारा टारगेट है कि 2D को समझना, तो हम 2D की बात करते हैं। देखिए भैया, क्षेत्रफल शब्द का मतलब अगर मैं आपसे कहूं, क्षेत्रफल शब्द का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आपने एक फील्ड पर ये बनाया, इस तरह का कुछ ये फिगर बनाया आपने। अब ये फिगर आपकी फील्ड में, जो आपकी फील्ड है, आपका खेत है, उस खेत में ये जितनी जगह घेर रहा है, ये जो जगह इसने घेर दी, तो इस चीज को हम कहते हैं क्षेत्रफल। मतलब समझ आ रहा है आपको कि क्षेत्रफल से मतलब क्या है? कोई भी आकृति जितनी जगह फील्ड में घेर रही है, एक पेपर पर आपने बनाया, उसमें जो जगह घेर रही है, इसको कह रहे हैं क्षेत्रफल। दूसरा शब्द यहाँ पे भैया लिखा हुआ है परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। अब ये परिमाप शब्द का मतलब क्या होता है? परिमाप शब्द का मतलब होता है कि जो भी ये 2D आकृति बनी हुई है, इस 2D आकृति की जो ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो दिखाई दे रही है बाउंड्री, बाउंड्री समझ पा रहे हैं? इनकी जो ये भुजाएं हैं, ये बाउंड्री, इनकी बाउंड्री की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को कहते हैं परिमाप। इनकी बाउंड्री की जो कुल लंबाई होती है उसको परिमाप कहते हैं। जो ये आउटर बाउंड्री है, इस बाउंड्री की कुल लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। तो जब भी मैं परिमाप शब्द बोलूं तो आपके समझ आ रहा है ना परिमाप किसको कहेंगे? कोई भी आकृति बना दो, जैसे ये एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है, इस तरह से कुछ भी बना दिया, ये एक आकृति बनी हुई है। मैं कह रहा हूं इस आकृति का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का मतलब है इसकी किसी भी एक सिरे पे खड़े हैं आप, कहीं पे भी खड़े हैं, अब इसकी आउटर बाउंड्री पे चलकर और वापस उसी जगह आ जाइए, तो जितनी डिस्टेंस, दूरी आप तय कर गए, उसको कहते हैं हम परिमाप। परिमाप की बात समझिए, ये होता है परिमाप। क्षेत्रफल का मतलब जो वो जगह घेर रहा है, परिमाप का मतलब जो उस बाउंड्री की कुल लंबाई है। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी हमारी कि यहाँ पर क्या 2D का मतलब था और क्या 3D का मतलब था, ठीक है? और बीच बीच में भैया आपको वीडियो को शेयर भी करते रहना है, और हाँ, लाइक बटन को तो बिल्कुल ही दबाना है, कमेंट भी करते रहा करिए ताकि आप लोगों की प्रतिक्रिया हम जान सकें। आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जैसे भैया मैंने आपसे बात कही, सपोज करिए ये एक वायर है, एक तार है, मैंने आपको तार दिया, इस तार की लंबाई जो है वो 10 मीटर है। मैंने बताया कि ये 10 मीटर का तार है। अब आपने ऐसे खेल खेल में इस तार को मोड़कर ऐसी आकृति में बना दिया, ये वही तार है, इसको मोड़कर ऐसी आकृति में बना दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तार 10 मीटर का था और इसको मोड़कर आपने ऐसा बना दिया, तो इसकी जो ये लंबाई है, ये इतनी लंबाई, ये 10 ही मीटर तो होगी ना मेरे भाई। इसी तार को तो ऐसा मोड़ दिया आपने, जो ये तार था उसी को तो ऐसा मोड़ दिया, तो जो इस तार की लंबाई थी वो ये जो बाहरी हिस्सा है वही तो है, मतलब ये जो बाहरी हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप। तो अगर इस आकृति का मैं परिमाप कहूं तो आपको पता है इसका परिमाप कितना होने वाला है? 10 मीटर। 10 मीटर क्यों? और इसी तार को तो मोड़ा था, तो परिमाप किसको कहते हैं? कुल आउटर बाउंड्री को। अब मान लो इस तार से आपने ये बनाया, अब इस आकृति को फिर से आपने खोला और खोल के मोड़ दिया इस शेप में, ऐसा बना दिया आपने। तो भैया अभी ये बताइए, वही तार है जिसको ऐसा बनाया था, उस तार को फिर से तुमने खोला, यहाँ कट किया, खोला और ऐसा सर्कुलर शेप में घुमा दिया, ये क्या है? चांद। मैं वो चांद जिसका न तेरे बिन, अभी समझ गए होगे आगे मेरी बात को। तो इसको तुमने फिर से खोला और इस आकृति में बना दिया। अब इस आकृति की जो ये कुल लंबाई है मेरे भाई, ये उतनी ही तो होगी जितनी इस तार की लंबाई है, मतलब ये इसकी लंबाई जो होगी वो भी कितने मीटर रहेगी? 10 मीटर। मतलब इसका भी जो परिमाप होगा वो भी कितने मीटर रहेगा? 10 मीटर। सर्कल के केस में परिमाप को परिधि भी बोलने लगते हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। मुझे आप बताओ, ये कुल लंबाई आपको समझ आ रही है? 10 मीटर। इसको कितनी भी बार खोलते हो, इसको फिर से आपने खोला और मान लीजिए खोल के अब इस तरह से बना दिया ट्रायंगुलर शेप में, तो इस ट्रायंगुलर शेप की ये जो कुल लेंथ होगी भैया, ये कुल लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर। क्योंकि ये सारी आकृतियां बनी तो इसी तार से थी, ये तार 10 ही मीटर का तो था। तो यहां पर जो एक सुपर इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, वो सुपर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप 2 डायमेंशन में, 2D में किसी एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करेंगे, जब भी आप किसी एक आकृति को, आपकी कोई एक आकृति है, कोई एक फिगर है, उस फिगर को आप
आप दूसरी आकृति में बदल देंगे। सवाल कहेगा आपसे, इस आकृति को मोड़कर ये बना दिया जाता है, उसको पुनः मोड़कर वो बना दिया जाता है। तो जब भी आप किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में बनाते हैं, छेद कर देते हैं, तो ऐसे में उन आकृतियों का जो परिमाप होता है भैया, वो हमेशा क्या होता है, बराबर। हमेशा क्या रहता है, बराबर। जैसे मैं कहूं ये एक आयत था, इस आयत का परिमाप कितना था, 10 मीटर। इस आयत को खोलकर बना दिया गया है वृत्त, सर्कल। तो इस सर्कल का भी जो परिमाप रहेगा वो कितना रहेगा, 10 मीटर। बात समझ आ रही है? इसकी परिमाप का मतलब आउटर बाउंड्री, ये जो लेंथ है ये 10 ही मीटर रहेगी। कितनी बात समझ? तो हमेशा ध्यान रखना भैया, 2D में जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में आप बदलेंगे, उसका परिमाप हमेशा क्या होगा, बराबर। अगर पहली आकृति का परिमाप 10 है, 15 है, 20 है, तो दूसरी का भी 10, 20 और 15 ही रहेगा। यहां तक की बात समझिए सभी लोग। आइए तो आगे बात करते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। अब जो कुछ आकृतियां होती हैं हमारी 2D में, हर एक आकृति को हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। देखते हैं अपनी पहली आकृति। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली आकृति से। जैसे ये हमारी एक खूबसूरत सी आकृति होती है, आकृति तो खूबसूरत होती ही है, आकृति खूबसूरत सी होती है, वर्ग। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली आकृति के बारे में। बहुत ध्यान से भैया प्लीज समझते चलिएगा, हर एक चीज बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए वर्ग कैसी आकृति होती है, एक बार ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। देखिए ये जो कुछ आकृति हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की, इस आकृति को कहते हैं वर्ग। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। अगर इसके हम शीर्ष के नाम देते हैं A, B, C और D, तो ABCD एक स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर मैंने कहा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो BC भी 5 हो गया, CD भी 5 हो गया, AD भी 5 हो गया। इतनी बात समझ। इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण है, ये प्रत्येक इंटरनल एंगल जो है, ये 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात, चारों भुजाएं बराबर, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक आंतरिक कोण जो ये है, ये सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तीसरी बात कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, अभी भैया ये क्या शब्द बोल रहे हैं, विकर्ण का क्या मतलब हो गया, विकर्ण का मतलब हो गया जो ये अपोजिट शीर्ष दिख रहे हैं, जैसे शीर्ष A, इसके अपोजिट कौन है, C, तो अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली लाइन को विकर्ण कहा जाता है, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं मेरे भाई, वो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या बात यहाँ पर हम लोगों ने बोली थी, देखिए समझिएगा बात को। सबसे पहली चीज हमने क्या कहा कि वर्ग कैसे आकृति भैया, इसकी जो चारों साइड्स होंगी, चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। इसका प्रत्येक जो ये आंतरिक कोण होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण जो होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। जो ये विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। इतनी बात समझिए। और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर होगा BD के। AC की जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी, BD के। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब वही चीज 2D में हमें क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। तो आइए बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। देखिए ये है इस वर्ग की भुजा स्मॉल a, हमने मान लिया इस वर्ग की भुजा क्या है, स्मॉल a, और चारों भुजाएं होती हैं बराबर। तो भैया किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, उसको लिखते हैं इसकी भुजा का स्क्वायर। इंग्लिश में कहेंगे तो साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब साइड गुणे साइड, साइड इनटू साइड, भुजा गुणे भुजा। तो किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। या फिर एक और तरीका होता है इसके क्षेत्रफल को निकालने का, 1/2 इसके विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये आ गया किसी भी स्क्वायर का एरिया। किसी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर या 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्षेत्रफल समझिए, क्षेत्रफल मतलब जितनी जगह घेर रहा है, इस बोर्ड पे जितनी इसने जगह घेर रखी है। दूसरी बात करें
परिमाप की। तो भैया परिमाप का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। परिमाप का मतलब टोटल आउटर बाउंड्री। मैं कहूँ मेरा परिमाप बताइए, तो मेरी जो बाहरी एकदम आउटर बाउंड्री है उसको आप मेजर कर दीजिए, उसकी लंबाई परिमाप रहेगी। तो चूंकि यहाँ हम जब इसको मेजर करेंगे तो a प्लस a फिर a 4 बार a आया, तो इसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा 4a। 4a का मतलब 4 गुणे भुजा। सीधी सीधी बात है, चारों भुजाएं बराबर है, हर भुजा की लंबाई बराबर है, 4 भुजाएं तो 4a हो गया। बात समझिए, ये हो गया परिमाप। तीसरा जो होता है वो होता है आपके वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, अब वर्ग का विकर्ण कैसे, ये जो AC दिख रहा है, चाहे AC कहिए चाहे BD कहिए, ये होता है वर्ग का विकर्ण। एक होती है भैया पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, उसकी मदद से आप इस वर्ग का विकर्ण निकालोगे। मतलब इस तरह से समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा भी आपकी A है, ये भुजा भी A है, हमको ये भुजा निकालनी है। आपको पता होगा इसको बोलते हैं लंब परपेंडिकुलर, ये होता है आधार और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है इस भुजा का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसका जो विकर्ण होगा ये अंडर रूट के अंदर इस वाली भुजा का स्क्वायर और प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में लिखी है तो उस संख्या के ऊपर से रूट हट जाएगा, संख्या एक बार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्ग का विकर्ण भी आ गया वो आ जाएगा रूट 2 इंटू a। क्या इतनी बात समझ आ गई सभी? वर्ग का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा रूट 2 इंटू a। तो ये भी कुछ बेसिक जानकारी, एकदम थ्योरेटिकल जानकारी हमारे वर्ग की जो हमने दे दी। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक की इतनी बात समझ है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, या आप लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख भी सकते हैं। वर्ग चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। क्षेत्रफल इसकी भुजा का स्क्वायर, भुजा बड़े भुजा, परिमाण चारों भुजाओं का योग, विकर्ण अंडर रूट 2 इंटू a। इतनी बात समझ। देखते हैं अपनी सेकंड आकृति। इसके साथ साथ सेकंड आकृति को भी साथ में समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आइए समझते हैं। तो यहाँ तक की वर्ग की बात सभी लोग समझ गए थे ना? अब मुझे पता है काफी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग तो सीख रहे हैं। हम लोगों को तो कंधे पे क्या लगाने हैं? सितारे। तो कंधे पे सितारे लगा लो दोस्त, बाकी जितने भी सितारे हैं ना अपने यहाँ तुम्हारे पास नीचे चले आएंगे। समझ गए मेरी बात? समझदार को इशारा काफी। आओ देखते हैं अपनी सेकंड आकृति। सेकंड आकृति होती है मेरे भाई आयत। ये है हमारा आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तुझे याद कर लिया है, किसकी तरह? आयत की तरह। आओ समझते हैं भाई आयत क्या होता है। तो देखो भैया, ये जो आकृति हम लोगों ने यहाँ पर बनाई, ये आकृति है, इसको बोलते हैं आयत। आयत का क्या मसला होता है? कुछ कुछ वर्ग की तरीके से ही है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अगर हम इसका नाम दे दें A, B, C और D, तो जो AB है वो बराबर होगा CD के और BC है वो बराबर होगा AD के। बाकी वही बात, इसका भी प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर। लेकिन इसके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते। समझ पाए? अब यहाँ इसकी क्षेत्रफल की बात करें भैया, देखिए ये जो भुजा है इसको कहते हैं लंबाई लेंथ, और इस भुजा को कहते हैं चौड़ाई ब्रेड्थ। समझ में आ रही बात? अगर ये लंबाई है ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है ये भी चौड़ाई होगी। वही बात 2D के अंदर, पहली चीज क्षेत्रफल, दूसरी चीज परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप को समझना। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, तो बच्चा जानता होगा इसका कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप की भैया बात करी है, परिमाप का मतलब आउटर बाउंड्री की कुल लंबाई। ये बाउंड्री दिख रही है आपको? तो ये जितनी भी बाउंड्री है इस पूरी बाउंड्री को ऐड कर दीजिए, इसको कहते हैं परिमाप। तो अगर इसकी लंबाई सपोज करिए L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चौड़ाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से, तो L प्लस B फिर L फिर B, तो 2 बार L आएगा, 2 बार B आएगा, तो 2L प्लस 2B हुआ, परिमाप हो गया 2L प्लस 2B। यहाँ से मेरे भाई 2 ले लीजिए आप कॉमन,
अंदर क्या बचेगा l प्लस बी, यहाँ से 2 कॉमन लिख लिया बाहर, तो यहाँ पर जो हमारे आयत का परिमाप इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर आ गया 2l प्लस बी। बात करें इसके विकर्ण की कि इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण वही बात किया, वैसे आपने ये बनाया विकर्ण, तो ये आयत है ना, इस तरह से यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ये वाली भुजा, ये नीचे वाली भुजा और ये भुजा। और अभी मैंने बताया था समकोण त्रिभुज, आगे जब ये फिगर आएगा तो मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, अभी बस शॉर्ट में समझ ले रहे हैं। अगर ये है इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है b और ये है इसकी लंबाई l लेंथ, तो ये जो भुजा होती है अंडर रूट के अंदर, अभी वर्ग में लिखा था इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका जो विकर्ण होगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भैया, जिसे सीखना हो वो पूरा वीडियो देखेगा आराम से। मुझे पता है अभी हम लोग कुछ बहुत बेसिक्स बातें कर रहे हैं, और पहले आप जानते हो स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा लेवल काफी अच्छे लेवल पर जाएगा, और यूपीएसआई वगैरह में अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन बेस तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना उसके लिए। तो ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आगे अपने। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप आगे की चीजें कर नहीं पाएंगे। ये हो गई आयत की बात, क्षेत्रफल होता है लंबाई बड़े चौड़ाई, परिमाप 2l प्लस b, और विकर्ण होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक बात जरा सा समझिएगा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ये आपका एक आयत है, ठीक, ये आपका एक आयत है, आयत की ये लेंथ है, आपको पता है ये लंबाई है, इस लंबाई वाली भुजा पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, अब आप क्या करिए इन दोनों शीर्षों से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये जो दो शीर्ष दिख रहे हैं शीर्ष A और शीर्ष B, इससे पॉइंट A को मिलाइए, ये मिला दिया, इससे मिला दिया इसको, और इससे मिला दिया इसको B को, इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं M। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज, त्रिभुज A M और B। तो ये जो त्रिभुज अभी हमारे पास बना, त्रिभुज A M और B, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपसे कहेगा कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो या इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपके पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा जस्ट हाफ। बात समझ आ रही है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसी तरह से अगर यही पॉइंट लंबाई पर ना होकर मैं चौड़ाई वाली भुजा पर रख दूं, मतलब यहाँ पर कहूँ मान लीजिए ये पॉइंट इस पर कहीं है यहाँ पर, अब इन दोनों शीर्षों से आपने इसको मिला दिया, ये इस पॉइंट से इसको मिलाया और इस पॉइंट से ये इसको मिला दिया, अब फिर कहेगा देखिए ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का हमसे कहेगा एरिया क्या होगा। सेम बात है भैया, इस त्रिभुज का भी जो एरिया होगा वो पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं इस आयत की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होगा 10 गुणे 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। यहां तक की बात समझ गए। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी हमारे वर्ग और आयत के बारे में, ये सब बेसिक जानकारी हमको पता होनी चाहिए, तब जाके हम आगे अपने क्वेश्चंस पर मूव कर पाएंगे। अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा भैया, देखिए जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की यूनिट पर जो पावर होती है वो हमेशा 2 होती है। मतलब अगर जो लंबाई की इकाइयां हैं, आपकी लंबाई की जो भी इकाइयां हैं, जैसे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, अगर इन सब के ऊपर घात कितनी लिखी हुई है 2, घात कितनी लिखी है 2, तो ये यहाँ पर फिर बात हो रही है किस चीज की, क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगर कभी इनके ऊपर घात लिखी होती है 3 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो ये यहाँ पर बात हो रही होती है फिर आयतन की। बात समझ रहे? तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो होती है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। कन्वर्जन आगे हम सीखते रहेंगे धीरे धीरे, बस ये एक बेसिक बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक दूसरा वर्ग जिसका विकर्ण पहले का 2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे एक नए वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आइए समझिए बात। देखिए भैया ये एक वर्ग है, ठीक, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर का आपको क्षेत्रफल दे रखा है। कह रहा इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
हमको पता है हम इस क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर। हमने मान लिया इसकी भुजा कितनी है, a। तो क्षेत्रफल अगर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर भैया कितना हो गया, 300। a स्क्वायर बराबर 300 है, ये स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी 900 है। a स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, 900। a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 900। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। कभी भी इधर लिखी संख्या पे स्क्वायर है उसको हटाते हैं तो सामने वाले पे अंडर रूट चढ़ जाता है। अब a इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट 900। 900 का मतलब ये लिखा है 9 गुणे 100, 9 गुणे 100। अब देखो भैया 9 किसका होता है स्क्वायर, 9 होता है 3 का। अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो किसी का स्क्वायर है तो सीधे उस संख्या को लिखते हैं, इस 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 और अंडर रूट लिखा है तो अंडर रूट हट जाएगा, ये 9 खाली क्या बन जाएगा 3। 100 को लिखेंगे 10 गुणे 10, अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10। तो आपकी जो भुजा है वो भुजा कितनी आ गई है, 30। इस वर्ग की जो साइड है वो कितनी आ चुकी है, 30 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है एक दूसरा वर्ग है भैया, एक दूसरा वर्ग है और इस दूसरे वर्ग का विकर्ण पहले का कितना गुना है, 2 गुना। एक दूसरा वर्ग है जिसका विकर्ण पहले का 2 गुना है। तो ये रहा दूसरा वर्ग, ये भैया हम लोगों ने बना दिया इसका विकर्ण। अब इसका जो विकर्ण है वो 2 गुने के बराबर है पहले के विकर्ण। मान लीजिए पहले वाले का विकर्ण हम कह रहे हैं d1, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, तो d1 कह दिया। किसी भी वर्ग का विकर्ण, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। अब इसकी भुजा कितनी आई है, 30। तो पहले वाले वर्ग का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा 30 रूट 2। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर इसका विकर्ण 30 रूट 2 है तो इस वाले का विकर्ण इसका 2 गुना है। अगर ये 30 रूट 2 है तो 30 रूट 2 का 2 गुना करो तो 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे लिखोगे 2 गुणे 30 रूट 2, तो 2 गुणे 30 रूट 2 ये कितना हो गया, 60 रूट 2। इस वर्ग का मेरे भाई जो विकर्ण आ चुका है वो कितना आया है, 60 रूट 2 सेंटीमीटर। क्या है इसका क्षेत्रफल बताओ। हमको पता है क्षेत्रफल को हम लिखते हैं, एक तो भुजा स्क्वायर, दूसरा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। लिखते हैं विकर्ण का स्क्वायर, लिख दीजिए 1/2। विकर्ण कितना दिया है, 60 रूट 2 इसका स्क्वायर। तो भैया देखो ये तो 1/2 है बाहर, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 गुणे 60 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है उसपर से। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 गुणे 6 36, 2 जीरो और लगे तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ पाया भैया? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है आपको ये बात पूरी समझ आ गई होगी एकदम आसानी से कि कैसे कैसे क्या हुआ था। पहले वाले का क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल को लिखते हैं a स्क्वायर बराबर 900, स्क्वायर हटाया अंडर रूट चढ़ गया, अंडर रूट 900 का मतलब हो गया 30। ये 30 गुणे 30 लिखा है, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार लिखती है, सिंगल बार रह जाती है। इसकी भुजा आ गई 30, इसका विकर्ण होगा, लिखते हैं भुजा रूट 2, तो भुजा 30 की 30 रूट 2, इसका विकर्ण हो गया 30 रूट 2। इस वाले का दुगना ये है तो 30 रूट 2 का दुगना 60 रूट 2, 60 रूट 2 इसका विकर्ण आ गया। इसका क्षेत्रफल कह रहा था, क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया 3600। यहां तक की बात समझ गए? अब इसमें जो की पॉइंट एक समझने वाला है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब समझिएगा इसको, यहाँ पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या लिख रहा है, क्या हमसे कहना चाहता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है एक बार में कम समझ आए, दोबारा में आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। देखो अगर कोई वर्ग आपको दिया, ठीक कोई वर्ग है, ये वर्ग है आपका और इस वर्ग का ना विकर्ण दिया गया आपको, कोई भी आपको इस वर्ग का एक विकर्ण की लंबाई दे दी गई। अगर आपने किसी एक वर्ग का जो विकर्ण है इसके विकर्ण को n गुना कर दिया, कितना गुना करा, n गुना, तो नया विकर्ण आ जाएगा, उस वर्ग का नया विकर्ण आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं एक नया वर्ग बन गया, उसका विकर्ण हो जाएगा। तो अगर आपने इसके विकर्ण को डायगोनल को n गुना करा तो इसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है भैया, क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल हमेशा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर आपने विकर्ण को n गुना करा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो n स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी इसका नया क्षेत्रफल यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्या बात समझ पाए मेरी? अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले वाला क्षेत्रफल 900 था, आपसे कह रहा है आपने इसके विकर्ण को एक दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग जो है जिसका विकर्ण पहले वाले विकर्ण का कितने गुना है, 2 गुना, तो आपने पहले वाले विकर्ण को 2 गुना करा, मैंने बताया आप इसको n गुना कर रहे हैं। तो अगर आपने विकर्ण को करा मेरे
2 गुना, विकर्ण कितना कर दिया 2 गुना, तो जो क्षेत्रफल है वो 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा था 900, 900 को सीधा 4 गुना कर दीजिए तो 900 गुणे 4, 9 गुणे 4 कितना 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या समझ पाए मेरी बात? क्या अगर नहीं समझ आई है आपके, एक बार फिर से देखिएगा, एक क्वेश्चन में और लिखता हूं जल्दी से, ऐसे देखिए समझिए बात को। बस मैंने क्या बात बोली है ये कि अगर आप विकर्ण को n गुना करेंगे तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा, अगर विकर्ण को करा 3 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुना, विकर्ण को करा 5 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 गुना। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, कह रहा किसी वर्ग का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख दे रहे हैं, मान लीजिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक दूसरा वर्ग जिसका विकर्ण पहले वाले विकर्ण का रूट 2 गुना है, जिसका विकर्ण पहले वाले विकर्ण का रूट 2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? समझिए मैंने क्या बात अभी समझाई। हमने अभी सीखा कि अगर हम विकर्ण को कितना गुना करते हैं n गुना, तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या हो जाता है n स्क्वायर गुना। आपका ये जो विकर्ण है यहाँ पर जितना भी विकर्ण हो उसकी लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है हमें, विकर्ण कितना गुना करा जाता है अंडर रूट 2 गुना, तो जो क्षेत्रफल है अंडर रूट 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल उनको कितना दिया है 200, अब 200 का रूट 2 स्क्वायर गुना करो तो 200 गुणे रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 200 गुणे 2 नया वाला जो आपका वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 400। आंसर। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या अभी क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार फिर से थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर आप समझ गए। सुपर इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज पे कि अगर आपने कभी भी विकर्ण को कुछ गुना करा तो क्षेत्रफल उसका कितना गुना हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, कह रहा किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है आपको यहाँ पर दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक दूसरा वर्ग, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका ये, एक दूसरा वर्ग जिसका विकर्ण पहले का यहाँ पर कह रहा है 4 गुना कर दिया गया, जिसका विकर्ण पहले का 4 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई अभी हमने बात समझी कि विकर्ण को आपने यहाँ पर कितने गुना करा है, ये देखिए विकर्ण कितने गुना हो रहा है 4 गुना, तो अगर विकर्ण 4 गुना हुआ भैया तो जो भी इसका क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर, विकर्ण n ये n स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो क्षेत्रफल इसका 16 गुना हो जाएगा। ये 300 था, 300 का 16 गुना करिए, 16 दिया कितना हो गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। ऐसे लगेंगे सितारे। क्या समझ गए बात? आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि एक वर्ग की भुजा इफ साइड ऑफ वन स्क्वायर दूसरे से 2 सेंटीमीटर अधिक हो, इस 2 सेंटीमीटर मोर देन अदर स्क्वायर, तो बड़े वर्ग का परिमाप बताएं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर। ठीक है, आइए समझते हैं बात को। देखिए ये एक वर्ग है आपका, या ये एक छोटू वर्ग है, ठीक, छोटू वर्ग, और इधर एक है मोटू वर्ग, समझ रहे हो? ये पतलू है, मोटू है, मोटू पतलू की जोड़ी। ये छोटू वर्ग है, ये मोटू वर्ग है। इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर है, क्षेत्रफल का, वो हमको दे रखा है। क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया गया? 32। कह रहा है बड़े वर्ग की जो भुजा है छोटे से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये 10 होगी, ये 12 होगी, ये जो है 15 होगी, तो ये 17 होगी, ये 5 होगी, तो ये 7 होगी। बात समझिए? तो अब अगर इसकी भुजा हम कह रहे हैं यहाँ पर कितनी है a, तो फिर इसकी भुजा हो जाएगी a+2, समझे? a+2। अगर इसकी भुजा a है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? a+2। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 32 दे रखा है, इनके क्षेत्रफल का अंतर 32 दिया हुआ है। तो समझिए जरा यहाँ पर बात, क्षेत्रफल को भी हम लिखते हैं भुजा स्क्वायर, हमें पता है क्षेत्रफल को लिखते हैं भुजा स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जितना दिया है वो लिख देंगे। तो थोड़ी देर के लिए इस आकृति को हटा दे रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ। आपका जो मोटू वाला है वो देखिए यहाँ पर है, ये हमारे मोटू भाई है। मोटू भाई को थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए ना, a+2, ये थी इस मोटू वाले की भुजा। तो इनके क्षेत्रफल का अंतर दिया, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है बराबर कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल को लिखते हैं भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा अगर a, बड़े वाले की भुजा a + 2, यहाँ पे लिख दीजिए इसका क्षेत्रफल a + 2 का स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग की भुजा है a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 32। यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? हमसे कह रहा है बड़े वर्ग का परिमाप बताओ। अगर इसकी भुजा भैया हमको पता चल जाए भुजा, तो फिर हम चारों भुजाओं का योग कर दें तो परिमाप आ जाएगा। इसी को तो कहते हैं परिमाप 4a। आइए निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखिए इसके बाद आप चाहे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, चाहे इसको देखिए कैपिटल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं A + B, A - B। इसको आप कह सकते हैं x स्क्वायर, इसको कह सकते हैं y स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x + y, अगले ब्रैकेट में x - y। तो यहाँ पर इस पूरे को मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज x। तो a + 2 + a, x + y, अगले ब्रैकेट में x - y बराबर कितना लिखा हुआ है 32। सॉल्व कर ले, थोड़ा सा खींचा उधर बचाइए इसकी। इस माइनस से प्लस से कैंसिल आउट हो गया। ये a + a हो गया 2a + 2, यहाँ पर ब्रैकेट में इधर बचा हुआ है into 2 = 32, 32। इस 2 से इस 32 को उड़ा दीजिए, 2 से 32 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा 16। तो 2a + 2 बराबर मेरे भाई 16 लिखा है। ये वाला प्लस का 2, अभी तो कुछ बचा नहीं, ये प्लस का 2 उधर जाएगा, 16 से घट जाएगा, 16 - 2। ये वाला 2 उधर जाएगा, 16 से घटेगा 14 बचेगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई है 14। तो यहाँ से 2 से 14 को उड़ा दीजिए तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपका छोटा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा आ चुकी है कितनी 7, और जो मोटा वाला वर्ग है उसकी भुजा आएगी 7 + 2 कितना 9 सेंटीमीटर। अगर मैंने भुजा पूछा होता आंसर होता 7 और 9। क्या इसका परिमाप बताइए, परिमाप चारों भुजाओं का योग। तो भैया 9 + 9 + 9 + 9, या सीधे कह सकते हैं 4 × 9। परिमाप लिखते हैं 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 9 मेरे भाई कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। यह आ गया इसका परिमाप। क्या समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दिया था कितना 32। क्षेत्रफल को लिखते हैं भुजा का स्क्वायर। बड़े की भुजा लिखिए a + 2, छोटे की भुजा लिखिए a + 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ के बाद एक फॉर्मूला लगा दिया हमने। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको लिखते हैं a + b, अगले ब्रैकेट में a - b। जैसे जिसको नहीं पता है बात तो देख के तो पता है कि हाँ ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कैपिटल A है, ये b है, a + b, a + 2 + a + 2 - a, माइनस a से प्लस a खत्म। यहाँ बचा 2, 2 से 32 को काटा 16, ये 2 हो गया, ये 2 ऐसे रहा, a + a 2a, प्लस वाला 2 उधर गया, 16 से घटेगा 14 बचेगा, 2 से उड़ा दिया 14 को 7। एक वैल्यू कितनी आ गई 7। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं भैया अपना अगला क्वेश्चन। बताओ भाई सभी के बात तो समझ आ रही है ना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। देखो कह रहा है 5 छोटे वर्ग जिनका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का कुल योग, जो चारों भुजाएं उसका कुल योग, जिनका परिमाप इतना इतना दिया है 24, 32, 40, 76 व 80 सेंटीमीटर को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनाया जाता है। यदि उस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा। समझिए बात को आपको। देखो एक फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। इस तरह से आपके पास यहाँ पर 5 छोटे वर्ग होंगे, ठीक, ये आपके 5 छोटे वर्ग रहे होंगे और इन 5 छोटे वर्गों को ऐसे मिला दिया गया होगा। 5 छोटे वर्गों को मिलाकर एक बड़ा वर्ग बना दिया गया, बड़ा वर्ग। उस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इन सबके क्षेत्रफल के बराबर है। किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसको लिखते हैं उसकी भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल इन छोटों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इनका क्षेत्रफल पहले हमको निकालना पड़ेगा ना, किसका क्षेत्रफल कितना है। हमको सबका परिमाप दिया गया है, परिमाप। पहले वाले का परिमाप 4, इसकी भुजा मान लेते हैं a1, इसकी भुजा क्या है a1, इसकी भुजा मान ले रहा हूँ a2। इसी तरह से a1, a2, a3, a4, a5 चारों का परिमाप दिया है। तो परिमाप को लिखते हैं 4a1 बराबर 24। तो बताओ 4 से इसको उड़ा दें तो पहले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। पहले वाली की भुजा कितनी हो गई 6। इसी तरह से दूसरे का लिखेंगे 4a2 बराबर 32। तो a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। 4 से उड़ाइए 4 × 8 32। तीसरे वर्ग का परिमाप 4a3, चारों भुजाओं का योग। तीसरे की भुजा a3 है, चारों भुजाओं का योग दिया है 40 सेंटीमीटर। तो 4a3 बराबर 40। 4 से इसको उड़ाइए तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बताओ हाँ या ना, बात समझ आ रही मेरी।
A3 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौथा वाला वर्ग 4A4 बराबर दे रखा है 76, तो इसकी भुजा 4 से बढ़ा दी गई, इसकी भुजा आ गई 19 सेंटीमीटर, 19 चौके 76। पांचवा वर्ग 4A5 बराबर दे रखा है 80, 4 से बढ़ा दीजिए तो A5 की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहां तक की बात समझे। इन चारों पांचों की भुजाएं आ गई हैं, इसकी भुजा 6, इसकी भुजा 8, इसकी भुजा 10, इसकी भुजा 19 और ये वाले की भुजा आ गई है यहाँ पर 20। अब एक बड़ा वर्ग बनाया गया है, बड़ा वर्ग, और कह रहा है जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है, बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है इन पांचों के योग के बराबर है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा। और किसी भी एक वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं उसकी भुजा का स्क्वायर। मेरे भाई अगर पहले वर्ग की भुजा है 6, तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल हम लोग सीधे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग की अगर भुजा 6 है तो क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर। अब मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए बात को। 6 का स्क्वायर भैया कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले का क्षेत्रफल, प्लस दूसरे का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर 64, तीसरे का क्षेत्रफल, तीसरे की भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, चौथे का क्षेत्रफल 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, चौथे का क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर 400। ये आपका आ चुका है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। आगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यह बड़ा वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल को लिखते हैं वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो गया बड़े वर्ग की भुजा का स्क्वायर बराबर, सबको जोड़ दीजिए तो सबको जोड़ेंगे 4 3 7 1 8 और 9 और ये 61, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी बताया था स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट 961, ये मेरे भाई होता है 31 का स्क्वायर। तो आपके बड़े वर्ग की जो भुजा आ गई है वो कितनी आ गई 31। हमसे कहा था बड़े वर्ग का परिमाप बताओ, तो परिमाप को लिखते हैं चारों भुजाओं का योग, 4 गुणे 1 भुजा, एक भुजा कितनी आई है 31, तो 4 गुणे 31 कितना हो गया 124 सेंटीमीटर। बताओ क्या बात समझ पाए। देखिए 5 वर्ग थे हमारे पास, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनके सबके परिमाप दिए गए थे। तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग है, एक भुजा निकाल लीजिए 4 से भाग करते जाइए। पहले का परिमाप 24, 4 से भाग किया 4 6 24, दूसरे का परिमाप 32, 4 से बढ़ाया 8, 4 9 40, 4 19 76, 4 20 80। इनकी भुजाएं आ गई, इनकी भुजाओं का वर्ग करो तो इनके क्षेत्रफल आएंगे और इनके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, जैसे छोटे 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 वर्ग हैं उनके क्षेत्रफल को जोड़िए तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ये आ गया बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल को लिखते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 961, ये स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा 961 की वैल्यू 31, परिमाप बनाना था 4 × 31। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या एक वर्ग के क्षेत्रफल का, एरिया का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू अनदर स्क्वायर, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा यदि दूसरे वर्ग की भुजा इफ द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा पहले वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब क्या बात है इसका, देखिएगा 2 वर्ग है हमारे पास, एक ये है छोटू सा वर्ग हम लोगों ने बना लिया, एक ये वर्ग हो गया, एक दूसरा वर्ग मैं इधर बना दे रहा हूं, ये है एक हमारा दूसरा वर्ग, ये है आम जिंदगी, ये है बालाजी की जिंदगी, ठीक है। तो 2 वर्ग है भैया, एक ये छोटू वर्ग, एक है मोटू वर्ग। अब मान लीजिए इस वर्ग की कुछ भी भुजा है, जैसे आपने फिलहाल तो न्यूमेरिक वैल्यू भी मान सकते हैं, लेकिन मैं एकदम बेसिक से समझा दे रहा हूं अभी। इसकी भुजा कितनी हो गई a, अगर इसकी भुजा a है तो हमको पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, उसको क्या लिखते हैं भुजा रूट 2, a रूट 2, इसका हो जाएगा डायगोनल, ये विकर्ण हो गया। अब कह रहा है कि जो दूसरा वर्ग है इस वर्ग की मेरे भाई जो ये भुजा है, इस भुजा की जो लंबाई है वो इसके विकर्ण के बराबर है। दूसरे वर्ग की भुजा, देखिएगा दूसरे वर्ग की भुजा पहले वर्ग के विकर्ण के बराबर है, मतलब जो इसका विकर्ण है वो इसकी भुजा बन रही है। तो अगर इसका विकर्ण a रूट 2 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी यहाँ पर a रूट 2। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में होती हैं बराबर हो जाते हैं, सॉरी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कह रहा इसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, इतनी अच्छी सी चीज हमसे पूछी जा रही है तो भैया निकाल लेते हैं। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है या तो भुजा का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर। अब दोनों जगह की हमको भुजाएं दिख रही हैं तो सीधे सीधे भुजा का स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसका क्षेत्रफल होगा इसकी भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी दिख रही है a स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसकी भुजा का स्क्वायर लिख दो,
इसकी भुजा है a रूट 2 उसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे वो तो a स्क्वायर हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 2। अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट वाली संख्या का, तो अंडर रूट हट जाता है, तो इस a का स्क्वायर a हो गया, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये 2a स्क्वायर लिखा है। पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, अनुपात मतलब भाग में 2 बटे कर दो, तो पहले का क्षेत्रफल लिखा है a स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल लिखा है a स्क्वायर गुणे 2, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, आंसर क्या आ गया 1/2। बात समझिए। तो कभी भी अगर एक वर्ग है आपने उसके विकर्ण से दूसरा वर्ग बनाया, दूसरा वर्ग बनाया, तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो होगा 1/2। समझिए इतनी बात। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भैया ये भी ना एक तरीके की ये कंडीशन, एक रूल है, मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी तो क्वेश्चन के फॉर्म में वैसा क्वेश्चन आएगा, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फलाना का ये सब। तो आइए देखते हैं। देखो जैसे ये एक वर्ग है, ठीक, अभी एकदम बेसिक्स पे चल रहे हैं हम लोग। ये एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा है स्मॉल a, वर्ग की भुजा कितनी है स्मॉल a, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल को लिखते हैं भुजा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। मान लीजिए इसकी भुजा 10 है तो क्षेत्रफल होगा 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। कह रहा है इसकी भुजा को आधा करेंगे, मतलब एक दूसरा वर्ग है भैया, इसकी जो भुजा है पहले वाले की भुजा का आधा है, तो इसकी भुजा हो जाएगी a/2, ये होगी इसकी भुजा। अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल को लिखते हैं भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा a/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो a स्क्वायर बटे 4, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। क्या रहता बताइए क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वाला क्षेत्रफल क्या था a स्क्वायर, अभी कितना हो गया a स्क्वायर बटे 4, ये a स्क्वायर पहले वाला क्षेत्रफल ही तो है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/4 हो जाएगा। क्या मेरी बात भैया समझ पाए। अगर आप इसकी भुजा को आधा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है 1/4 हो जाएगा। मेरी बात समझ आई। मतलब अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का 1/4 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात भैया ये है, देखिए मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ, समझिएगा कि अगर कभी भी आप एक वर्ग की भुजा को जैसे कर रहे हैं यहाँ पर 1/n, ठीक, आपने 1/n कर दिया, इसकी भुजा को कितना था 1/n, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/n स्क्वायर गुना, क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 1/n स्क्वायर गुना। जैसे आपने भुजा को क्या करा था 1/2, भुजा आधी कर दी थी, 1/2 का मतलब आधा ही तो हुआ। अब भुजा आपने करी आधा तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4। समझिए मेरी बात, ये था। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक 40 मीटर भुजा का वर्गाकार मैदान है, ठीक, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है आपके पास। उस मैदान के बीच में, सेंटर में, मिडिल में परस्पर लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर 10 मीटर चौड़ाई के 2 पाथ बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं। तब इस रास्ते पर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। आइए समझिएगा बात को जरा, देखिए भैया बहुत ध्यान से देखिए। ये एक पार्क है आपका, ठीक, ये 40 मीटर का वर्गाकार पार्क है, 40x40 का वर्गाकार, वर्ग की चारों भुजाएं होती बराबर, ये 40 मीटर इधर भी हो गया और इधर भी हो गया 40 मीटर, 40 × 40 का वर्गाकार पार्क है। इसमें बीच में 10 मीटर चौड़ाई के परस्पर लंबवत, मतलब ये 10 मीटर इस तरह से हो गया और दूसरा 10 मीटर हो गया इस तरीके से, तो 10 मीटर चौड़ाई के भैया 2 रास्ते बना दीजिए यहाँ पर। ये सपोज करिए 10 मीटर की चौड़ाई है और हम लोगों ने 10 मीटर की चौड़ाई के 2 रास्ते यहाँ पर बना दिए। अब क्या इस रास्ते पर ना हमको पत्थर लगवाना है, लोगों को इस रास्ते पर क्या करना है, पत्थर लगवाना है। जब पत्थर लगे होंगे तभी तो आराम से टहलोगे, हाथों में हाथ, एक हाथ में हाथों में हाथ, दूसरे हाथ में दरोगा वाली, हाँ समझ रहे हो। तो इसके बीच में परस्पर लंबवत 2 रास्ते बनाए गए। इस रास्ते की चौड़ाई दे रखी है कितनी 10 मीटर, रास्ते की चौड़ाई कितनी 10 मीटर। क्या इस पे पत्थर लगाने का खर्च कितना होगा, उसकी कॉस्ट दे रखी है 20 रुपए प्रति
मीटर स्क्वायर। मैंने कहा था आपसे कभी भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लंबाई की जो इकाइयां होती हैं अगर उन पे पावर 2 लिखिएगा, 2 लिखिए तो वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। यहाँ पर आपसे ये जान रहा है कि रास्ता जो है उस रास्ते के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो खर्चा आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 20 रुपए का। ये चीज दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। कह रहा बताओ पूरे रास्ते पे पैसा कितना लगेगा? तो भैया पूरे रास्ते के लिए आपको कुल रास्ते का क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना, कि कुल रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अगर हमको वो पता चल जाए तो खर्चा बता देंगे। जैसे 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए खर्चा होता है? 20। मान लो 5 मीटर स्क्वायर है, इसका जो क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में 20 तो 5 में 5 से गुणा कर दो। 1 पेन 20 रुपए का, तो 5 पेन 20 पंचे 100। बात समझ रही? तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा टारगेट है इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। अब समझिएगा जरा इस बात को ध्यान से। हम ना रास्ते का क्षेत्रफल पहले निकालने वाले हैं, कई तरीके निकालने के, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो था पूरा पार्क, और पार्क में बीच में आपने बना दिया रास्ता, और ये वो जगह है जो मैदानी क्षेत्र है आपका, ठीक फील्ड वाला एरिया है, घास वास यहाँ पे लगी हुई है। आपको क्या करो, अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो देखिए अगर इस पूरे फिगर से, ये जो पूरा फिगर है, इस फिगर से जितनी भी खाली जगह दिखाई दे रही है ये निकाल ले हम, तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। समझ रहे हो भाई मेरी बात को? अगर मैं तुमसे कहूं, तुमसे कुछ जैसे देखो, मान लो ये पिज्जा केक रखा है, और ये पिज्जा जो तुम्हारा है, मान लो मैं कह रहा हूँ 4 किलो का है, 4 किलो का पिज्जा है, और इस पिज्जा में से जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा मैंने दे दिया, ये कितने किलो का है? 3 किलो का। और पूरा पिज्जा मैं कह रहा हूँ 4 किलो का है, और मैं तुमसे कहूँ इसका वजन बताओ, तो अगर पूरा 4 किलो का है और ये 3 किलो का है, तो इसका वजन कितना होगा? 1 किलो। इतना बात तो समझ आ रही है? ये कैसे तुमने करा? इस पूरे में से इसको घटा दिया, इसका वजन आया कि नहीं? वही कुछ बात यहाँ है। अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल कह रहा हूँ तो पूरे मैदान में से, पूरे मैदान के क्षेत्रफल से जो खाली मैदान है, घास वाला क्षेत्र है, उसको घटाइए तो रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए, ये बात समझ आ रही? तो हमारी प्रोसेस हमको समझ आ गया ना क्या करना है। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे मैदान से खाली जगह का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यहाँ पर आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। सो द एरिया ऑफ पाथ विल बी, आपका जो पूरा मैदान है, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार यहाँ पर, पूरे मैदान के क्षेत्रफल से जो खाली जगह दिख रही है, घास वाली जगह, उस खाली जगह के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो हमारा जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समझो, अच्छा जो पूरा मैदान है वो तो वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल बच्चा बच्चा जानता है, भुजा का स्क्वायर। समझे मेरे दरोगाओं? भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 40। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल तो 40 गुणे 40 सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 1600 मीटर स्क्वायर। खाली जगह का क्षेत्रफल थोड़ा समझिएगा। देखिए केवल आपको समझाने के लिए इस बात को, आप क्या करो, ये जो मैदान है इसमें जो रास्ते बने हुए हैं इनको किनारे लगा दो, इसके रास्ते लगा दो, किनारे सेट कर दो, कोने में ले चलो। समझ लो, ये रास्ते को खिसका के इधर ले आए कोने में, और ये जो रास्ता है इसको खिसका के नीचे ले आए कोने में। थोड़ा सा ला के देखते हैं कैसा फील होता है, देखते हैं कैसी अनुभूति होती है हम लोग को। तो जो सेंटर वाला ऐसे खड़ा रास्ता है उसको इधर ले आए, ये रास्ता पहुंचा दिया यहाँ पर, और जो बीच में ऐसे रास्ता था उसको पहुंचा दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो रास्ता है आपका एकदम कॉर्नर में शिफ्ट हो गया चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है। ये आपका भैया था पूरा मैदान 40 बाई 40 का, 40 बाई 40 का। अब समझिएगा, अब ये सब वही खाली जगह ही तो बची, उस खाली जगह को एक पास हमने देख लिया। समझना, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो खाली जगह बची है ये भी एक वर्ग है, स्क्वायर शेप जैसे टाइल्स होता है। वर्ग मतलब इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई बराबर है। कैसे? देखो ये पूरा आपका वर्गाकार मैदान 40 मीटर का था, ये इतनी जो है ये रास्ते की चौड़ाई है, ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 10। अगर मेरे भाई ये पूरा 40 है और रास्ते की चौड़ाई 10 हो गई, तो इतना हिस्सा जो ये बचा, ये 30 मीटर बचा। बताइए, समझ पाए बात? खाली जगह वाली लंबाई 30 मीटर आ गई। इसी तरह से ये भी पूरा कंप्लीट कितना था? 40 था, 40। इतना है इसमें रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 10। तो अगर ये पूरा 40 है और इतना 10 है, तो ये जो इतना हिस्सा बचा, ये भी कितना बचा? 30 बचा आपका ये। तो बताओ ये जो खाली जगह हमारी पड़ी हुई है, इतनी ये जो खाली जगह दिख रही है, ये भी एक वर्ग है 30 बाई 30 का। पत्थर लगा रहे हो, 30 बाई 30। तो इस
खाली जगह का जो क्षेत्रफल होगा वो भी एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ये जो एक खाली जगह है वो खाली जगह क्या है, एक वर्ग है 30 बाई 30 का। तो उम्मीद अभी बात समझ आ रही होगी। अब अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे मैदान से खाली जगह का क्षेत्रफल घटाओ। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरा मैदान था 40 बाई 40 का, पूरे मैदान का क्षेत्रफल होगा 40 गुणे 40। ये लिखा है पूरे मैदान का क्षेत्रफल माइनस खाली जगह का क्षेत्रफल। तो खाली जगह भी वर्ग है 30 बाई 30 का, लिखा है 30 गुणे 30। मेरे भाई 40 गुणे 40 जो है 1600, 30 गुणे 30 900। 1600 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 700 मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई? अगर मैंने पूछा होता केवल रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, आंसर क्या होता 700 मीटर स्क्वायर। हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है खर्चा बताओ कितना होगा। अब देखो भैया 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितने रुपए का आया है, 20 रुपए का। 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए खर्चा हुए, 20। क्षेत्रफल पूरा आया कितना रास्ते का, 700। तो 700 मीटर स्क्वायर में 700 से गुणा कर दो, तो 700 गुणे 20, तो 700 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 14,000 रुपए। 14,000 का खर्चा आएगा इस पे पत्थर लगाने का। क्या ये बात समझ पाए? ये हो गई आपकी बात। एक बार आप देख सकते हो सुकून से हमने क्या करा, ये पूरा वर्ग था, इसमें रास्तों को एक किनारे किसका दिया, तो बची खाली जगह भी एक वर्ग हो गई। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे मैदान से खाली जगह का क्षेत्रफल घटा दिया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अगर किसी को ऐसे मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो फिर वो इस तरह से भी कर सकता है। वैसे उम्मीद है कि समझ आ जानी चाहिए, समझ आ गई होगी आपको। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई है तो थोड़ा सा समझ लीजिए बात को। ऐसे देखिए हमारा मेन टारगेट है रास्ते का क्षेत्रफल निकालना ना। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 700 आया था। देखो अगर कभी भी कोई आपको ऐसे चतुर्भुज टाइप का शेप दिख रहा है, मतलब आयत हो या वर्ग हो, और इसमें ना मिडिल में ऐसे दो रास्ते बनाए गए, परपेंडिकुलर दो रास्ते। तो मैं दूसरा वाला जो है उसको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सीधे बता दे रहा हूँ। फिर आपको थोड़ा सा भाई एक फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाह रहे हो शिफ्ट करके, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। कभी भी अगर इस तरह से आयत बना है, चाहे ये वर्ग बना हो, और इसमें बीच में दो रास्ते बनाए गए हो, तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, अगर इस आयत की या वर्ग की लंबाई है L और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखी है V, और ये जो रास्ता है इस रास्ते की चौड़ाई है X। समझ रहे हो ना मेरी बात? X से हम लोगों को क्या है, हाँ बस आगे तुम समझ गए, ये लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा x ब्रैकेट के अंदर L प्लस B माइनस x, ये आएगा आपके रास्ते का क्षेत्रफल। x गुणे L प्लस B माइनस x। रख दो जरा भागे यहाँ, रास्ता आपका देखो यहाँ पे कितने मीटर चौड़ा था, 10, लंबाई यहाँ पे दे रखी 40, चौड़ाई भी कितनी है 40। रखो 10 ब्रैकेट के अंदर 40 प्लस 40 माइनस 10, लंबाई 40 चौड़ाई 40, रास्ता 10। 40 40 80 में से 10 गया कितना बचा, 70। ये 70 लिखा, बाहर 10 है, तो 70 गुणे 10 कितना हो गया, 700 मीटर स्क्वायर। देखिए अब आ गया रास्ते का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितने रुपए का, 20 का। तो 700 मीटर स्क्वायर में गुणा कर दो 700, तो 700 गुणे 20 तो आ जाएगा 14,000 मीटर स्क्वायर। क्या समझ गया? आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हमारा लेवल्स थोड़ा सा अप होता रहेगा, लेकिन ये भी जो आपको दिख रहा है ये देखने में तो गंभीर है, लेकिन घाव गंभीर नहीं करता, उल्टी है बात। देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर, लेकिन यहाँ उल्टा है इसका। ठीक समझिएगा, कह रहा है इफ ABCD इज अ स्क्वायर, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया मैंने। यदि ABCD एक वर्ग है, ये जो ABCD है एक वर्ग है, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तब ये जो छायांकित भाग है, इन छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है। ये एक अलग क्वेश्चन है, वो एक अलग क्वेश्चन है। आइए समझते हैं बात। देखिए यहाँ पर इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो आज तो मैं आपको अभी सीधे बता दे रहा हूँ, हमको इस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा कि ये कैसे आता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइए फिलहाल समझते हैं। देखिए कभी भी अगर कोई स्क्वायर बना हुआ है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई वर्ग बना है वर्ग, और उस वर्ग के विकर्णवत डायगोनली ऐसे कोई लीफ बनी हुई पत्ती, चाहे इस तरह से बनी हुई है और चाहे इस तरह से पत्ती, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, तो इस लीफ का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है 4/7 आपके वर्ग की साइड का स्क्वायर, 4/7 इस वर्ग की भुजा का स्क्वायर। अब ये कहां से आता है, कैसे आता है, मैं कह रहा हूं आपको रिसर्च की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे केवल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, आप फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, अगर कोई वर्ग इस तरह से बना है और विकर्णवत उसके ये पत्ती बनी हुई है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4/7 इस वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो अप्लाई कर देते हैं, 4/7
इस वर्ग की भुजा कितनी है 1.4 इंटू 1.4। भैया ये इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। आप चाहे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाइए, इस पॉइंट के बाद एक अंक, इसके बाद एक अंक, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 14, 14 अट्ठे 112, तो 112 बाई 100 तो आंसर आ जाएगा 1.12। नीचे 100 है ना, दोनों को बीच में डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आएगा 1.12 मीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 1.12। अब उसको देखिए और डरावना सा लग रहा है, साड़ी का किनारा जैसे बचपन पढ़ा होगा ना आपने, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं भैया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या मसला है, देखो अगर मैं भी आपको बस समझाऊं, देखो सीधे अगर बात करूं टाइम बिना वेस्ट करते हुए, तो इसमें भी मतलब अगर ये कोई स्क्वायर बना है और उसमें उस तरह से आपको 4 पत्ती दे रहे हैं, तो ध्यान से देखो तो पूरी पत्ती थी लेकिन बीच में 2 हो गई, ये और फिर ये और विकर्णवत ये और फिर ये, तो यहाँ पर भी इस छायांकित भाग का इसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो 4/7 इसकी साइड का स्क्वायर, 4/7 इसकी साइड का स्क्वायर। कैसे? अगर मैं भी कहूँ आपको प्रूव करने के लिए, आप घर में करके देखिएगा, कोशिश करिएगा करने की। यहाँ से ना इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो अब देखिए इतने हिस्से को देखिए जरा ध्यान से, क्या ये जो इतना छोटू हिस्सा दिख रहा है, यही तो छोटू हिस्सा इधर बना के रखा हम लोगों ने, ये वाला, यही इसको पूरा उठा के यहाँ रख देंगे। तो ऐसे ही 4 हिस्से हैं टोटल, 1 2 3 4, वही तो छोटू हिस्सा है, और इस छोटू का हम क्षेत्रफल जानते हैं 4/7 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इस छोटू की जो साइड होगी वो पूरे की आधी हो जाएगी, पूरा 7 है, ये 3.5 होगा। तो जब आप यहाँ लिखेंगे 4/7, अगर इसकी बात करना है इस वाले की, तो 4/7 साइड फिर लेंगे 3.5 इस वाले के लिए, तो 3.5 लेके जब इसको हल करेंगे तो वो 1 का आएगा, 1 भाग का, ये जो 1 भाग है, ऐसे भाग हैं टोटल कितने, यहाँ पे टोटल 4 भाग हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आंसर आ जाएगा। लेकिन सीधे जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो कंप्लीट आप लिख सकते हो 4/7 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब पूरा ले रहे हो एक बड़ा वाला फिगर, तो पूरे की साइड लोगे, पूरे की साइड कितनी दिखाई दे रही है 7, अप्लाई कर दीजिए 4/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ये 2 बार 7 लिखा है, 1 7 से 7 कट जाएगा, 7 इंटू 4 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास को फिलहाल हम यहीं पर खत्म करते हैं, इसके आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिन लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो वो कृपया हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमेशा की तरह एक बात जो आपको नहीं बोलनी है, हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।